watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Mazhab। ये ऐसा मजहब का दावा है जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ मजहब ये बात करता है। और हैरत इस पर है कि हमारी यूनिवर्सिटियों में दुनिया का हर टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जो सबसे अहम टॉपिक है, जिसके लिए हमें पैदा किया गया, उस टॉपिक को इग्नोर किया जा रहा है। उसको इग्नोर कर दिया। यह ऐसा ही है जैसे आप मंजिल को भूल के, यानी हमने जाना है, मैंने घर में जैसे ऐलान कर दिया भाई हम सब चलो भाई हम चलते हैं लाहौर चलते हैं भाई। अब घर वाले ये नहीं पूछ रहे कि लाहौर जा क्यों रहे हो, तैयारी में लग गए। अच्छा भाई लाहौर जा रहे हैं भाई, लाहौर जाना है भाई। लाहौर के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए भाई? लाहौर के लिए एक आध लाहौरी अगर साथ हो जाए तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि लाहौर जाते ही चूना लगने का खतरा, बोलो भाई माजरत के साथ, बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि लाहौरी भी बयान सुनते हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। नहीं होता भाई, कोई चूना लगने का खतरा लाहौर में किसी को भी नहीं होता। आप भी लाहौर से आए हैं माजरत के साथ। मुझे सिर्फ 2 दफ़ा चूना लगा है लाहौर में माजरत के साथ। वैसे लाहौर में किसी को कभी वो चूना नहीं लगाता भाई। वो लाहौर वाले बहुत ज़्यादा बयान सुनते हैं, हमारे बड़े रिश्तेदार भी रहते हैं लाहौरी हैं वो, तो वो नाराज़ हो जाएंगे। तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि बिल्कुल भी ऐसी कोई बात लाहौर में नहीं है, समझ रहे हैं? तो अब मैंने जाना है, मैं ये नहीं बता रहा क्यों जाना है। बच्चे सबसे पहले पूछेंगे ना, अब्बू क्या हो गया, सुबह उठते ही आपने कहाँ जाना है? लाहौर। क्या घूमने फिरने जा रहे हैं, या कोई खुदा ना ख्वास्ता किसी की का जनाजा हो गया, या किसी की शादी हो रही है? तो कुछ तो बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये होगा ना। ये कोई भी नहीं पूछ रहा, तैयारी में लगे हुए, ट्रेन में जाना है कि बस में जाना है या गाड़ी में जाना है, और कपड़े कितने होंगे और खाना क्या होगा। तो मुझे खुद दिमाग में आएगा कि यार या तो मैं पागल हूं या ये पागल है। बाज़ दफ़ा सवाल का जवाब वाज़े होता है, इसलिए नहीं पूछ रहे होते। बच्चों को पहले से बताया हुआ होता है भाई घूमने फिरने जाना है। लेकिन अगर ये बच्चों के बजाय किसी समझदार आदमी को मैं कहूँ कि भाई हमने कल लाहौर जाना है, तो अगला सबसे पहले सवाल क्या पूछेगा? ये सफ़र आपने क्यों करना है? हमारे तालीमी इदारों में ये जो दुनिया का सफ़र है ये क्यों है, इसकी मंजिल क्या है, हम क्यों आए दुनिया में, सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल इंसान के लिए ये है। और इस सवाल को कोई भी नहीं उठाता। और इंसान की फजीलत की वजह भी यही है। अगर हमारा कोई मकसद ही नहीं है मेरे भाई, हम ऐसे ही आए हैं, तो फिर ऐसे ही का कोई मकसद जब नहीं है तो फिर तो हमें फजीलत ही नहीं है, फिर तो हम मकसूद कायनात ही नहीं है। फिर तो वो एथियस्ट बिल्कुल सही कहते हैं, कचरा है, कचरा बन के ख़त्म हो जाएगा। फिर जो मुल्हिद लोग हैं ना, जो खुदा के मुनकिर हैं, फिर तो वो सही कहते हैं कि कचरा है, इसको इतना प्रोटोकॉल देने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम तो कहते हैं फिर दो भी नहीं प्रोटोकॉल, इसको क्यों दे रहे हो? फिर कुत्ते बिल्ली और इंसान में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि बैल इंसान से ज़्यादा फजीलत वाला है, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है, उसका साइज़ भी बड़ा है। अब देखो इतना मोटा ताज़ा होता है बैल। हमारे यहाँ बैल जैसी ताकत पैदा करने के लिए कम से कम 10 साल जिम जाना पड़ेगा, फिर भी बैल जैसा नहीं बनता। फिर तो भाई वेल मछली को ज़्यादा फजीलत है, वो साइज़ में, बोलते क्यों नहीं, वो ज़्यादा बड़ी होती। फिर वेल मछली, गधा ज़्यादा बोझ उठा लेता है। हमारे यहाँ वेट लिफ्टर इतना बोझ नहीं उठाता। गधा, उसको पहले अवार्ड मिलना चाहिए, वो ज़्यादा फजीलत वाली। वो अगर आप कहते हैं कि इंसान को फजीलत इसलिए है कि ये वेट ज़्यादा उठाता है, तो गधा ज़्यादा वेट उठाता है। चलो गधा नहीं तो खच्चर ले आओ, खच्चर तो उठा ही लेता है ना। अगर आप कहते हो इंसान को फजीलत है उसके बॉडी की वजह से, इतना कद है उसका, चींटियों का छोटा कद होता है, तो भाई इंसान से बड़े बड़े जानवर भी, उसको देख लो ऊँट को, ऊँट कितना बड़ा है ना, और वो जिराफा कितना बड़ा होता है। अगर आप कहते हो मेरी किक बहुत ताकतवर है, मैं एक लात मारता हूँ तो बंदा उठता नहीं है, आपने गधे की लात कभी चेक करके देखी नहीं। और ये जो ज़ेबरे होते हैं ना जंगलों में, मैं तंजानिया के जंगलों में गया हूँ, वहाँ मुझे लोगों ने बताया कि ये जो ज़ेबरा है ना, ज़ेबरा, इसकी लात अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना लगाए। इसकी जो पिछली लात है वो इतनी पावरफुल होती है कि गया बंदा काम से। इसको जब शिकार करके ज़बह करते हैं तो भी इसकी लात से बचते हैं।
तो फिर मेरे भाई ज़ेबरे को बड़ी फजीलत है। अगर कोई कहता है कि मुझे अल्लाह ने फजीलत दी है कि मेरी लात और मेरी टांग में बड़ी ताकत है, तो आप गधे का मुकाबला, वो ज़ेबरा भी तो गधा ही है ना, जंगली गधा है, वो हलाल है, लेकिन बहरहाल वो हलाल, इसकी डिज़ाइनिंग, वो एक आदमी गया ना जंगल में, पहली दफ़ा ज़ेबरा देखा, कह रहा है यार ये गधे को स्वेटर किसने पहना दिया है। तो फिर तो इस बेस पर फजीलत है। अगर आप कहते हैं कि मुझे फजीलत इसलिए हासिल है कि मेरे अकाउंट में पैसे ज़्यादा, मेरे पास वसाइल, बोलते क्यों नहीं, ज़्यादा हैं, मेरा घर ज़्यादा बड़ा है, तो भाई वसाइल तो अल्लाह ने हमारे साबिक सदर को आपसे भी, बोलो ना, ज़्यादा दिए। वो फिर कौम के सब, इस पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं तो हमारे साबिक सदर गुजरे हैं। अगर इस बेस पर हम फजीलत दें, लैलतुल क़द्र में दुआएं उनसे करवाया करें जाके, हकीकत बता रहा हूँ, उन्हीं की हाथ पांव चूमा करें, उन्हीं से दम दुरूद करवाएं, क्योंकि फजीलत सबसे ज़्यादा, अगर इस बेस पर फजीलत है तो भाई ना हमें सेहत की बेस पे फजीलत है, सेहत गेंडे की हमसे ज़्यादा। आप कह सकते हैं हमारे यहाँ गेंडे से भी ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, तो वो गेंडे का जो मांस है ना, वो फैट नहीं है, वो क्या है, गेंडा जो है ना, वो उसमें टोटल गेंडा ही होता है। हमारे यहाँ अगर आपका वज़न डबल है तो हो सकता है आप इसमें आधे हों, बाकी फैट हो, पूरे आप नहीं होते इसमें। अगर पूरे आप हों तो फिर तो ठीक है। गहरी बात है, बहुत मुश्किल से समझ में आएगी। तो अगर ताकत की बेस पे अल्लाह ने आपको फजीलत दी है तो भाई हम गेंडे से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। अगर आपको अल्लाह ने आपकी किक में बड़ी फजीलत दी, आप लात बहुत ख़ानदानी तरीके से मारते हो, तो भाई ज़ेबरा और गधे से ज़्यादा अच्छी लात आप नहीं चला सकते। अगर आप समझते हो मेरी आवाज़ में बड़ी ताकत है, इस वजह से मैं ज़रा फंटरगिरी पे आ जाते हो आप, तो गधे का आप मुकाबला नहीं कर सकते। गधा जब मामूली सी भी बात करता है ना, तो वो इतनी स्पीड और इतनी पावरफुल तरीके से करता है कि आदमी कहता है पैसे ले ले मगर तू खामोश हो जा। वो चीखता है तो फिर तो चीखना तो उसका अलग है। अगर आप कहते हो मैं जिम्नास्टिक का प्लेयर हूं और मैं दौड़ता बहुत अच्छा हूं, मेरी स्पीड दौड़ने की बहुत है, तो भाई घोड़े, फिर आप पर अल्लाह ने घोड़े को, बोलो ना क्या हो गया, फजीलत दी है। फिर घोड़ा आपसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। आप कह सकते हो बाज़ लोग घोड़े से भी तेज़ दौड़ लेते हैं, तो वो घोड़े ने प्रैक्टिस नहीं की होती। जितनी प्रैक्टिस आपने की है ना घोड़े से तेज़ दौड़ने कर, वो घोड़ा कर लेता तो वो फिर आपसे 3 गुना आगे तेज़ दौड़ रहा होता। अगर आप कहते हो मैं हवाओं में उड़ता हूँ, जहाज़ों में बैठ के पायलट हूँ मैं, इसलिए मुझे फजीलत है, तो परिंदों को हवा में उड़ने के लिए जहाज़ों का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहते हो मेरी ट्रैवलिंग बहुत है, जी मैंने मुल्क मुल्क घूमा हूँ, घाट घाट का पानी पिया है, तो इन परिंदों की ट्रैवलिंग का मैं और आप तसव्वुर भी नहीं है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल चले जाते हैं हवा में। समझते नहीं हो मेरा ख्याल है बात को, पढ़ते नहीं हो ना रात को। तो ये तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल चले जाते हैं, इतना जमीन के एक किनारे से दूसरे किनारे, और ऐसे डिसिप्लिन। हम अगर यहां जाएं भी ना, इतने अफराद के साथ दरमियान में लाजमी फड्डा होगा, हकीकत बता रहा हूं आपको। इतना लंबा सफर अगर हम 4 आदमी भी मिलके करें तो दरमियान में लाजमी झगड़ा होता है, फड्डा होता है। ये तो देख, सफर में तो बड़े झगड़े होते हैं, लेकिन ये परिंदे नॉर्थ से साउथ चले जाते हैं, साउथ से नॉर्थ चले जाते हैं, इतने लंबे लंबे सफर। अवलम यरौ इला तैरी फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़न, कुरान कहता है देखते रहे इन परिंदों को कैसे परों को फैलाए हुए और परों को समेटते हुए कैसे तमीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं। एक अमीर होता है आगे, फिर वो इमारत पीछे उसकी कैंसिल होती है, वो पीछे आता है, दूसरा वाला आगे आ जाता है, वो हवा को काट रहा होता है। ऐसे तमीज़ से लंबे समंदरों को एक किनारे से दूसरे किनारे पे चले जाते हैं समंदरों के। तो आप उड़ने में परिंदों का मुकाबला नहीं कर सकते। समंदरों के अंदर ऐसे जानवर हैं, एक किनारे से दूसरे किनारे चले जाएंगे, रास्ता नहीं भूलते वो। तो भाई इंसान की फजीलत की एक ही वजह रह जाती है, आपका अमल। आप अच्छे हो या बुरे,
इन जानवरों को अल्लाह ने ये सलाहियत दी, मगर अच्छा और बुरा बनने की अल्लाह ने इनको सलाहियत नहीं दी है। कुत्ता अगर वफादार है तो हमारी मर्जी से नहीं है, ना अपनी मर्जी से है, ये खुदा ने उसको वफादार बना दिया है। वो बेवफाई चाहे भी तो नहीं कर सकता। समझते हो कि नहीं समझते? शेर अगर बहादुर है तो कोई अवार्ड नहीं मिलेगा उसको, वो बहादुरी पे मजबूर है। इंसान में बहादुर होना कमाल है। रात के वक्त कब्रिस्तान से गुजर जाए, है भाई, रात के वक्त कब्रिस्तान से गुजर जाए, एक किनारे से दूसरे किनारे, अवार्ड मिलना चाहिए।